इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। कैसे चोटी है उसकी, है 3 कोस की। अरे अरे गजब ही हो गया। बातें सुन सुन करके हमारे को ऐसा लगता है, ऐसा रोमांच हो आता है कर्णानुयोग की बातें सुनने में ही। ये कह रहे हैं भाई साहब, ये कर्णानुयोग है, ये धर्म कांटा है, ये सर्वज्ञ की वाणी है भाई साहब, सर्वज्ञ की वाणी। एक इंद्रिय जीव उत्कृष्ट कितना बड़ा शरीर, 2 इंद्रिय जीव का उत्कृष्ट कितना बड़ा शरीर, 3 इंद्रिय जीव का कितना बड़ा शरीर, 4 इंद्रिय जीव मैक्सिमम इतनी हाइट वाला, 5 इंद्रिय जीव कितना बड़ा, ओहो। माने ये बातें जब हम सुनते हैं, इतना बड़ा कल्प वृक्ष, इतनी बड़ी हाइट, देवों की ऊंचाई कितनी होती है, नारकियों की कितनी होती है, विदेश क्षेत्र के अंदर कितनी होती है, ऐसी ऐसी बातें लगती हैं हमारे को। कुंद स्वामी जब विदेश क्षेत्र गए थे वहां पर, और देख करके ऐसे लग रहा है, और 500 धनुष वाले लोग, और ये कुंद स्वामी इतने से, ये कर्णानुयोग बता रहा है। विश्वास करना पड़ेगा भाई साहब, विश्वास करना पड़ेगा। सर्वज्ञ की वाणी है, केवलियों की वाणी है, इसलिए विश्वास करना पड़ेगा। ये केवलियों की वाणी है जो सब कुछ दिखा रही है। अरे ऐसे 500 धनुष वाले, इतनी लंबी हाइट वाले लोग होते हैं इतने बड़े बड़े, नहीं होते हैं क्या? नहीं होते होंगे क्या? ऋषभ देव को मानते हो कि नहीं मानते हो? कि मानते हैं साहब। अजितनाथ स्वामी को मानते हो कि हाँ मानते हैं साहब। 24 तीर्थंकरों को मानते हो कि हाँ मानते हैं। पूजन करते हो कि हाँ करते हैं? कि सुनो, हम तुमसे पूछ रहे हैं, यदि तुम पूजन करते हो तो हम तुमसे पूछते हैं, ऋषभ देव स्वामी की पूजन में क्यों बोलते हो 500 धनुष की काया वाले हैं? पार्श्वनाथ भगवान की पूजन में क्यों बोलते हो 9 हाथ उन्नत तन विराजे, उरग लखन सोहने? 9 हाथ उन्नत तन पार्श्वनाथ स्वामी का, 9 हाथ का शरीर, महावीर स्वामी का 7 हाथ का शरीर, आदिनाथ भगवान का 2000 हाथ का शरीर। क्या बात कर रहे हो, 2000 हाथ का? हाँ जी, 500 धनुष, 2000 हाथ। आपको अटपटी सी लगेगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो उत्सर्पणी और अवसर्पणी जो यहाँ शब्द दिए हैं, जो अभी शब्द अपन ने पढ़े हैं यहाँ पर आपकी पुस्तक में, ये जो स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं, लोकाकाश अलोकाकाश का विभाग को तथा उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल रूप काल के परिवर्तन को, उत्सर्पणी और अवसर्पणी रूप काल के परिवर्तन को, काल के परिवर्तन को, अवसर्पणी रूप काल का परिवर्तन कि हाँ अवसर्पणी काल चल रहा है। ऋषभ देव यदि 500 धनुष की ऊंचाई वाले थे तो महावीर स्वामी 7 हाथ की ऊंचाई वाले रह गए। एक ग्राफ बनाइए 2400 तीर्थंकरों की हाइट का, एक ग्राफ बनाइए 2400 तीर्थंकरों के एज का, एक बनाइए तो सही, एक ग्राफ तो बनाइए। आप ग्राफ बनाइए, इधर तीर्थंकरों के नाम लिखिए, इधर हाइट लिखिए। पहला नाम ऋषभ देव, हाइट लगाइए 500 धनुष। दूसरा नाम अजितनाथ स्वामी, हाइट लगाइए 450 धनुष। तीसरा नाम संभवनाथ, हाइट बतलाइए 400 धनुष। ये इधर से ये ग्राफ ऐसा लगेगा, आपको ऐसा ग्राफ दिखाई देगा। ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक ग्राफ देखेंगे तो आपको ये ग्राफ ऐसा गिरता हुआ नजर आएगा। इसका नाम है ह्रास, डेप्रिसिएशन, गिरता हुआ, कमी आता हुआ, हर चीज में कमी 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 आती चली जा रही है। ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये अवसर्पणी काल को दिखा रहा है। इससे सिद्ध होता है जैसे जैसे काल पीछे चला जाता है, जैसे जैसे पीछे चला जाता है, जैसे जैसे पीछे जाएगा वैसे वैसे हाइट बड़ी होती चली जाएगी। अजमेरा साहब, आपको ऐसा लगता होगा कि हाथ की साइज भी अलग अलग होती होगी, लेकिन यहाँ तो जिस हाथ की साइज की चर्चा चल रही है ये व्यवहार योजन से है, व्यवहार नाप से, उत्सेद योजन कहते हैं इसको। उत्सेद से नाप है, अंगुल बना करके इनकी नाप की गई है। वो जो हाथ सबका अलग अलग होता है वो आत्मांगुल होता है। आत्मांगुल से नाप अलग प्रकार से होती है। शरीर आदि की जो नाप होती है व्यवहार अंगुल से, उत्सेद अंगुल से होती है। 3 प्रकार के अंगुल होते हैं, 3 प्रकार के प्रमाण हैं, 3 प्रकार के अंगुल हैं, 3 प्रकार से चर्चा शास्त्रों में की जाती है। सुनिए सुनिए, 2 मिनट बतलाता हूँ आपको। नई बातें हैं, आपको ऐसा लगेगा, थोड़ा अद्भुत लगेगा आपको। क्या देखो क्या कह रहे हैं, हम जयपुर में बैठे हैं, यहाँ हमारे यहाँ जयपुर में नाप जैसी चलती हैं, आपके यहाँ विदिशा में भी वैसी नाप चलती होगी संजय जी भाई साहब। जैसी नाप वहाँ चलती है वैसी नाप अमेरिका में भी चलती है।
वैसी ही नाप वर्तमान में पूरी दुनिया में चल रही है। नाप तो नाप है, नाप कहते हैं मेजरमेंट को। नाप किसका नाम है? मेजरमेंट के कौन से मेजरमेंट की बात कर रहे हैं हम? यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे समझिए 3 अंगुल की बात कर रहा हूँ। एक उच्छेद अंगुल, एक प्रमाण अंगुल और एक आत्मा अंगुल। उच्छेद अंगुल से छोटी चीज़ों की नाप होती है, व्यवहारिक चीज़ों की नाप होती है। उच्छेद अंगुल, प्रमाण अंगुल और आत्मा अंगुल। उच्छेद अंगुल और प्रमाण अंगुल में 500 गुना का डिफरेंस होता है। क्या? उच्छेद अंगुल और प्रमाण अंगुल में 500 गुने का अंतराल होता है और ये घटते बढ़ते रहते हैं। उच्छेद अंगुल फिक्स रहेगा, प्रमाण अंगुल फिक्स रहेगा और आत्मांगुल है इनके बीच में, जो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, उसे आत्मांगुल कहते हैं। अभी आत्मांगुल से देखेंगे ना तो सबका ऐसा ही होगा, अलग अलग। ऋषभदेव स्वामी का हाथ बड़ा था, महावीर स्वामी का हाथ छोटा था। ऋषभदेव स्वामी की हाइट, उनके हाथ की हाइट अलग थी और आदिनाथ भगवान के हाथ की हाइट थी और महावीर भगवान के हाथ की अलग थी और शांतिनाथ भगवान के हाथ की अलग थी। अब सुनो, आत्मांगुल से नापे जाते हैं कलशों को। क्या? आत्मांगुल से नापा जाता है अवगाहना को। जैसे सुनिए विजय जी भाई साहब, जैसे ऋषभदेव भगवान कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान थे। ऋषभदेव भगवान कमल से, समव शरण में कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान थे। तो 4 अंगुल का मतलब ये 3 इंच करीब, 4 अंगुल ऊपर विराजमान थे। इसका मतलब कमल से 3 इंच ऊपर विराजमान थे। महावीर भगवान कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान थे, इसका मतलब 3 इंच ऊपर। अब महावीर भगवान 3 इंच ऊपर और पार्श्वनाथ भगवान 500 धनुष वाले भी 3 इंच ऊपर, गड़बड़ा जाएगी स्थिति। ऐसा नहीं होगा। जो महावीर भगवान का जो आत्मांगुल है उससे 4 अंगुल, महावीर भगवान की जितनी हाइट थी उससे 4 अंगुल की ऊंचाई पर महावीर भगवान विराजमान है। और आदिनाथ भगवान की जैसी उंगलियां थी उससे 4 अंगुल ऊपर, कमल से 4 अंगुल ऊपर आदिनाथ स्वामी विराजमान है। क्या? तो आपको ये आत्मांगुल से नापी जाएगी वो चीज। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं आपसे, अदरवाइज इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, बन ही नहीं पाएगी नहीं तो स्थिति। और आत्मांगुल की दृष्टि से बात बतलाऊं आपको, आत्मांगुल की दृष्टि से भाई साहब, अनिल जी भाई साहब, आप भी 3.5 हाथ के हैं और विवेक जी आप भी 3.5 हाथ के हैं, उल्लास भाई आप भी 3.5 हाथ के हैं और मैं भी 3.5 हाथ का हूं। हर व्यक्ति 3.5 हाथ का है अपने अपने हाथ की हाइट से। और आपको यदि भरोसा नहीं हो ना, मैं बताऊं आपको, यहां तक का 1 हाथ होता है, इस कोनी तक का, इस जगह से लेकर के ये कोनी तक का 1 हाथ कहलाता है। इसको नापो, जितनी हाइट इसकी है इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतनी आपकी हाइट है। और फिर उसके बाद घर के 2 साल के बच्चे का हाथ देखिए, 2 साल की हाइट वाला बच्चा है ना आपके घर में, उस 2 साल की हाइट वाले बच्चे का हाथ नापिए और उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतनी उस बच्चे की हाइट होगी। अब ख्याल में आई क्या बात क्या कह रहा हूं? माने आपके घर में जो अलग अलग साइज के बच्चे हैं, 2-1.5 साल का बच्चा है खड़ा हुआ है, जरा उसका हाथ नाप लो और फिर उसकी हाइट नाप लो, 3.5 हाथ का होगा। कोई 6.5 फीट की हाइट वाले, बहुत ज़्यादा हाइट थी उनकी, बोले उनका हाथ नापो और उनकी हाइट नापो, तो 3.5 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब दुनिया का हर व्यक्ति आत्मांगुल की दृष्टि से 3.5 हाथ का ही होता है। क्या? दुनिया का हर व्यक्ति 3.5 हाथ का ही होता है। लो, ये 3.5 हाथ से ज़्यादा भी नहीं होता और कम भी नहीं होता है। बोलो कमल जी वोरा साहब, और गजब की बात कहूं आपको, यदि आपने आपको नापना हो तो कैसे नापें? आप अपने आप को खड़ा भी नाप सकते हैं और आप अपने आप को आड़ा भी नाप सकते हैं। नंद किशोर जी भाई साहब,
खड़ा नापेंगे तो आपकी हाइट जितनी होगी, आप ऐसे आड़ा नापिए अपने आप को, ऐसे ऐसे हाथ फैलाइए दोनों तरफ से ऐसे पक्षी की तरह, और इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक आप अपने आप को नापिए। जितनी आपकी ये जो दोनों हाथों को फैलाने पर दूरी होगी उतनी आपकी हाइट होगी। करो करो जरा, करके देखो एक बार। क्या आप करके देखिए। आप ये जो हाथ है ना, इन हाथों को ऐसे 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 फैलाइए, फैलाइए पूरा फैला लीजिए दोनों तरफ, और दोनों तरफ फैला करके बच्चे से अब नाप करके देखो इसे, क्या आड़ा करके, और आड़ा करके आप जितने हो गए हैं उतने आप खड़े होने पर हो गए हैं। ऐसा स्वरूप है। इसलिए अजमेरा जी साहब, जो आपने पूछा ना हाथ के संदर्भ में, हाथ की नाप के संदर्भ में, वो जो हाथ की नाप है वो प्रत्येक के हाथ की नाप जो अलग अलग कही गई है वो आत्मांगुल की अपेक्षा से अलग अलग कही गई है। और यदि आप उत्सेद अंगुल से यदि आप बात करते हैं तो उत्सेद अंगुल से सबकी नाप अलग अलग दिखाई देगी, और उत्सेद अंगुल से मनुष्य और तिर्यंचों के शरीरों की हाइट को नापा जाता है। उत्सेद अंगुल से नापा जाता है। हाइट कैसे नापेंगे? मनुष्यों तिर्यंचों के मकानों को कैसे नापेंगे? देवों की हाइट कितनी होती है? तो फटाफट मेरे को मालूम है, अभी मैं देवों की हाइट पूछूंगा तो फटाफट फटाफट बोल देंगे हमारे साधर्मी लोग, अरे देवों की हाइट जो होती है वो तो 500 धनुषों में होती है। अरे नहीं होती। 500 धनुष की काया वाले तो विदेश क्षेत्र में होते हैं, देवगति में नहीं होते। देवगति में तो 7 हाथ वाले हैं। सौधर्मेंद्र की हाइट 7 हाथ की है, और ऊपर चले जाएंगे सरवार सिद्धि में तो 1 हाथ के। अब क्या बात कहें, अटपटी सी नहीं लगती ये बात? देवों के नगर नापने हो, लंबाई चौड़ाई नापनी हो, ये सब कर्णानुयोग से नापी जाती है। मैं ये बात क्या बातें बता रहा हूँ आपको, बातें कहाँ से कहाँ चले गई है, लेकिन ये सब कर्णानुयोग की बातें हैं भाई साहब। कर्णानुयोग पढ़ने से दुनिया दिखने लगती है। कर्णानुयोग को देखने से सृष्टि ख्याल में आने लगती है। कर्णानुयोग को देखने से आपका ये ग्लोब दिखाई दे रहा है। कर्णानुयोग को देखने से सारे दुनिया के द्वीप समुद्र दिखाई दे रहे हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र सब कुछ दिखाई देने लगे हो। कैसे द्वीप समुद्रों का फैलाव दिखाई दे रहा है। पंचमेरु दिखाई देंगे कर्णानुयोग में, नंदीश्वर दिखाई देगा कर्णानुयोग में, विदेश क्षेत्र दिखाई देगा कर्णानुयोग में, विदेश क्षेत्र की नगरियां दिखाई देगी कर्णानुयोग में। क्या बिल्कुल भी कठिन नहीं है अमित जी। कर्णानुयोग तो इतना इंटरेस्टिंग है, एक बार समझ में आ जाए तो फिर ऐसा लगे अरे गजब है भाई साहब, ये तो बहुत मज़ेदार है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा लगता है, वाओ वाओ, ऐसा ऐसा लगता है अपने को। ऐसा जम्बूद्वीप है, अच्छा यहाँ विदेश क्षेत्र है, अच्छा इस जगह पर है, अच्छा वहाँ भी मिले खंड है, अच्छा वहाँ चक्रवर्ती होते हैं, अच्छा ऐसे 6 खंड होते हैं, अच्छा नदियाँ ऐसे बहती है और इधर भी चली जाती है, अच्छा ऐसे सरोवर हैं इतने बड़े बड़े। तो आपको लगेगा ऐसे ही क्या गजब की बातें हैं यार। ये दुनिया ही कुछ कर्णानुयोग की दृष्टि से अलग तरह की दिखाई देने लगती है। ये बहुत ही अद्भुत है दुनिया। ये दुनिया कैसी अद्भुत है, ये दुनिया कितनी चमत्कारिक है, ये दुनिया कैसी है, ये यदि आपको देखना हो तो कर्णानुयोग ये कहता है कि भैया दुनिया तो हमारी दृष्टि से दिखती है। कर्णानुयोग वाली जो माँ है, ये कर्णानुयोग वाली जो अम्मा हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कर्णानुयोग वाली अम्मा परिणामों की बात करती है। कर्णानुयोग वाली अम्मा ये इन सब चीज़ों को बताती है। क्या बोलो, क्या कहें? ये सब बातें जो यहाँ कह रहे हैं ना, हर तीर्थंकरों की जो कलश की जो साइज होती है ये सब आत्मांगुल के हिसाब से ही होती है वैभव भाई, सब आत्मांगुल के हिसाब से बढ़ती चली जाती है। लेकिन मिनिमम से मिनिमम भी यदि आएंगे ना तो ये जो अपन चर्चा करते हैं 12 योजन की गहराई, 8 योजन का पेट, 1 योजन का मुख, 4 योजन का पेट, 8 योजन गहरा 10 योजन गहराई वाले, 4 योजन मोटाई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढुरे जिन माता 1 योजन का, तो वो 4 कोस वाला योजन है। ये मिनिमम है। ये माने इतना तो कलश होगा ही होगा जो तीर्थंकर परमात्मा के मस्तक के ऊपर 1008 कलश डाले जा रहे हैं। आज तो अपना टॉपिक था कर्णानुयोग का, क्या दिखाई देता है ये सब देखने की चर्चा कर रहे हैं। उत्सर्पणी दिख रहा है, अवसर्पणी दिखाई दे रहा है, और काल दिखाई रहे हैं, काल परिवर्तन दिखाई दे रहे। छठे काल में पता है आपको क्या होता है? अरे छठे काल में क्या
हमारे तो यहाँ छठे काल के अंदर कैसे प्रलय आएगी, आपको पता है? छठे काल में प्रलय आ जाएगी, छठे काल में। अच्छा, विध्वंस हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा, 7 प्रकार की ऐसी वृष्टियां होगी, ऐसी वृष्टियां होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। और फिर 49 दिन तक अच्छी वृष्टियां होगी। अंतिम समय में ऐसे मुनिराज होंगे, ऐसे श्रावक श्राविकाएं आरिकाएं होंगी, एक एक हाथ का शरीर होगा। 16 वर्ष 20 वर्ष की उम्र के अंदर दादी नानी हो जाएंगी। अरे गजब हो गया, कैसा काल होगा वो। सब नरभक्षी होंगे, सब मांस भक्षण करने वाले होंगे। बहुत ही अटपटी बातें ये सब। ये जो अपना है ना, क्या कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर भी बहुत बातें हैं। कर्णानुयोग के ग्रंथों में तो त्रिलोक सार आदि ग्रंथ हैं ही। त्रिलोक सार है, तिलोई प्रणति है, जम्बूद्वीप प्रणति है, लोक विभाग है, ऐसे बहुत सारे हैं क्या। लेकिन ये जो अपना कार्तिकेय अनुप्रेक्षा बड़ा गजब का ग्रंथ है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, और उसमें बड़ी गजब गजब की चर्चाएं हैं। मन होगा तो 2-4 महीने बाद में चला लेंगे अपन, 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा अपना, 3 महीने में, उसके बाद चला लेंगे। तो 3 अंगुल के आधार पर नाप होती है। व्यवहार अंगुल जिसको उत्सेद कहते हैं, प्रमाण अंगुल ये उससे 500 गुना बड़ा होता है। आत्मांगुल, आत्मांगुल माने आत्मा, आत्मांगुल मतलब सेल्फ, सबका अपना अपना अंगुल, उसे कहते हैं आत्मांगुल। सबका अपना अपना अंगुल, उसे आत्मांगुल कहते हैं। अथाह है जिनागम, 33 सागर तक बैठो तो चर्चा करते रहें। हम 33 मिनट में क्या चर्चा करेंगे? 33 मिनट में क्या चर्चा होगी हमारे माध्यम से? कितना जानेंगे? कुछ नहीं जान सकते। 33 सागर तक बैठे हुए द्रव्यानुयोग की भी चर्चा करते हैं, आत्मा के गुणों की भी चर्चा करते हैं, वैभव की भी चर्चा करते हैं। प्रथमानुयोग की चर्चा तो क्या करेंगे वो? सोचना जरा। 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के देव बैठ करके यदि चर्चा कर रहे हैं तो आप सोचना जरा। हम पूछ रहे हैं आपसे, वे 33 सागर में प्रथमानुयोग की बातें करते होंगे, महापुरुषों के जीवन चरित्र की। 33 सागर का इतना बड़ा काल होता है कि इधर महापुरुष ही बदल गए, इतना लंबा काल है। अब कौन से महापुरुषों की चर्चा करें? विदेश क्षेत्र में तो कितने तीर्थंकर बदल जाते हैं, कितने भी तीर्थंकर बदल जाएंगे, तो प्रथमानुयोग की तो क्या बात होगी? नहीं होगी। तो चरणानुयोग की बातें करेंगे वो। अरे उनको कौन सी रोटी खानी है और बनानी है, उनको कौन सी सब्जी बनानी है, उनको कौन सा आटा लगाना है, आटे दाल चावल की मर्यादाएं देखनी है, दूध दही घी बूरे की मर्यादा देखनी है उनको। 33 सागर की आयु वाले सर्वार सिद्धि के देव, वो कहा चरणानुयोग की बातें करेंगे? बोले कहा चरणानुयोग की बातें करेंगे? खाते ही नहीं, खाना ही नहीं, कुछ नहीं। तो बोले चरणानुयोग की बातें भी नहीं करते, तो फिर किसकी बातें करते होंगे? अब 2 चीजें बच गई, या तो कर्णानुयोग या द्रव्यानुयोग, बस 2 अनुयोगों की चर्चाएं चलती है, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की कुछ सार्थकता ही नहीं दिखती है। कर लेवे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है उसमें, लेकिन सार्थकता नहीं दिखती है भाई साहब। तो फिर द्रव्यानुयोग, तो द्रव्यानुयोग में कितनी चर्चा करेंगे भाई साहब? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, क्या शरीर अलग है, आत्मा अलग है, राग भिन्न है, जीव भिन्न है, शक्तियाँ हैं, गुण हैं, धर्म हैं। कर लो चर्चा, कर लो खूब कर लो। मुख्य चर्चाएं होती है कर्णानुयोग के बारे में, मुख्य चर्चाएं होती है स्वरूप के बारे में। ओह ऐसा है, अच्छा, लंबाई चौड़ाई के बारे में, गुणनफल के बारे में, कितना कितना घुमा फिरा करके कैसी कैसी चर्चाएं होती है। ये सब कर्णानुयोग की चर्चाएं। अथाह है महासागर है, अथाह महासागर है कर्णानुयोग। और जिसको ऐसा कर्णानुयोग में रुचि होती है, जैसे कर्णानुयोग में रस होता है, जैसे कर्णानुयोग के अंदर आनंद आता है, उसको तो फिर सब कुछ अद्भुत दिखाई देने लगता है। शांतिलाल जी साहब भीलवाड़ा से, ये जो कर्णानुयोग की बातें हैं, एक बार यदि कर्णानुयोग में रस परिपाक हो जावे, कर्णानुयोग में रस आने लगे, तो फिर रोजाना नई नई चीज। अच्छा, भोग भूमि में तो 3-3 किलोमीटर की हाइट होती है, जगन्य भोग भूमि में। उत्तम भोग भूमि में तो जितेंद्र जी भाई साहब 9-9 किलोमीटर की हाइट वाले, 9-9 10-10 किलोमीटर की हाइट वाले लोग हैं। 9-10 किलोमीटर की। हम तो 500 धनुष समझ रहे थे,
तो 500 धनुष के अंदर कौन किलोमीटर हो रहा था, वही हमें भारी पड़ रहा था। और अब आप कह रहे हो 9-10 किलोमीटर की बात कर रहे हो कि हाँ 9-9, 10-10 किलोमीटर की हाइट वाले। अरे भैया गजबी है भाई साहब, ये तो भोग भूमि की बातें। 10-10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, 8-8 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, किस किस तरह की स्थितियां होती हैं, भोग भूमि की चर्चाएं हैं। कहाँ भोग भूमि, कहाँ कल्प वृक्ष, ऐसे बतलाएं भाई साहब, अद्भुत बातें हैं। जरा देखिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ, सम्यक ज्ञान लोकाकाश। जरा देखिए कर्णानुयोग की चर्चाओं को पूरा करें भाई साहब, क्या कह रहे हैं। अरे सम्यक ज्ञान लोकाकाश और ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक और अलोकाकाश के विभाग को, इन सब के विभाग को तथा उत्सर्पणी और अवसर्पणी रूप काल के परिवर्तन को, ये भी सब दिख रहा है। ये काल का परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी रूप काल के परिवर्तन को। नरक, त्रियंच, मनुष्य और देवगति, चारों गतियां, गतियों की हाइट, भोग भूमि में मनुष्य गति वालों का क्या होता होगा, कर्म भूमि में मनुष्य गति वालों का क्या होता होगा, मनुष्य गति रूपी जंक्शन से गाड़ियां कहाँ कहाँ जाती है, देवगति के अंदर क्या होता है। नरक में नहीं जाते देवगति के जीव, नारकी बोले देव नहीं बनते। अच्छा, नारकी कभी देव में नहीं जाते। देव लोग इतना पाप करते हैं, इतने भोगों में लगे रहते। एक दिन सुना मैंने किसी से, कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता है, देवगति के जीव इतना पाप कर लेते हैं, इतना पाप कर लेते हैं कि वो मर करके और नरक में चले जाते हैं। ऐसा सुन लिया मैंने किसी से। बाद में मैंने साइड में बुला करके हिंट भी किया। मैंने कहा भाई आप क्या कह रहे थे, देवगति के जीव मर करके नरक में चले जाते हैं। भोग ही भोग में तो होते हैं भाई साहब, भोग ही भोग में तो लगे रहते हैं, नरक नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। मैंने कहा भाई देवगति के जीव नरक में नहीं जाते। एक और घटना ऐसी घटी थी बम्बई में, मैंने सुना किसी से, और ऐसे कहा कि देवगति के जीव 16वें स्वर्ग के देव मर करके एकेंद्री में चले जाते हैं। मैंने कहा भाई एकेंद्री में नहीं जाते। अरे नहीं, शेड़ाला में लिखा है तैते चेत आवर्तन धरे, तैते चेत आवर्तन धरे, ऐसा लिखा है, स्थावर हो जाते हैं वहाँ से मर करके। अरे कौन स्थावर हो जाते हैं, कौन स्थावर हो जाते हैं, स्वर्ग के देव नहीं होते, पहले दूसरे स्वर्ग तक के होते हैं, भवनत्रिक वाले होते हैं। तीसरा स्वर्ग वाला, चौथा स्वर्ग वाला, 5वें स्वर्ग वाला, 6ठे, 7वें, 8वें, 15वें, 16वें स्वर्ग वाला, ग्रेवेक वाले तो नियम से मनुष्य होते हैं, त्रियंज में भी नहीं जाते। अब क्या आप सोचो जरा, आप कल्पना कीजिए, ये कर्णानुयोग कितनी बारीकी से गतियों के बारे में बतला रहा है। मनुष्य गति वाले, त्रियंज गति वाले, नरक गति वाले, देव गति वाले, है कहाँ कहाँ तक की बातें मनुष्य, त्रियंज, देव, नरक गति के स्वरूप के संदर्भ में ये लिख रहे हैं यहाँ पर। दर्पण के समान स्पष्ट जानता है कौन, कर्णानुयोग। क्या ये कर्णानुयोग स्पष्ट जानता है। कैसे जान रहे हैं, स्पष्ट जान लेते हैं। दर्पण के समान अर्थात जैसे दर्पण में मुख आदि के स्वरूप को यथार्थ प्रकाशित करता है, दर्पण मुख आदि के स्वरूप को यथार्थ प्रकाशित करता है, उसी प्रकार कर्णानुयोग शास्त्र भी उक्त विषयों को स्पष्ट जानते हैं। ओ हो, दर्पण झूठ नहीं बोलता, आईना झूठ नहीं बोलता भाई साहब, आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आईने में सच्चाई झलकती है। कहते हैं आईना दिखा दिया, आईना दिखा देंगे आपको, आईना दिखा रहे हैं, अच्छा आईना दिखा रहे हैं मतलब सच्चाई का ज्ञान करा रहे हैं, सच्चाई है ये, आईना सच्ची बात बतलाता है। जैसे आईने में हाथ कंगन को आरसी क्या, निर्मल दर्पण की तरह, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका, सारे जगत के पदार्थ दर्पण की तरह जिस तरह से स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से अत्यंत स्पष्ट इस कर्णानुयोग के ज्ञान में झलकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा धर्म कांटा है, इस धर्म कांटे से कोई चलायमान नहीं होता, कोई विचलित नहीं होता, सटीक बात कहते हैं। हूबहू जो बात जैसी है उस बात को वैसी की वैसी कह देता है, ये कर्णानुयोग है। कर्णानुयोग सटीक बातें करेगा, सटीक बातें कहेगा। ये कर्णानुयोग की शैली कुछ अद्भुत है, शैली कुछ अद्भुत है कर्णानुयोग की। धर्म कांटा ये एक बार देवलाली में लिया था उल्लास भाई, ध्यान है आपको, ध्यान होगा। कर्णानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि, 7 प्रवचन है उस पर। कर्णानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि अवेलेबल है आपके यहाँ पे। कर्णानुयोग से प्रयोजन की सिद्धि, क्या प्रयोजन, कर्णानुयोग से हमारा क्या प्रयोजन होगा भाई साहब,
वीतरागता की सिद्धि होती है कर्णानुयोग से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।